हरि जय माँ बाबा की। खुश हो बेटा। हरिहर हरिहर बेटा, प्रसन्न रहो। हरिहर बोलो। बताइए बेटा। जी जी बाबा, जब मेरी बेटी जब पैदा हुई तो डॉक्टर ने बताया, वो समय से क्राउलिंग वगैरह नहीं करती थी, तो बताया डॉक्टर ने कि उनको ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी परेशानी होगी चलने में, बोलने में, बैठने में, सोचने में, समझने में। तो बचपन से उनकी फिजियोथेरेपी भी चली रही है, लेकिन उतना आराम नहीं हुआ है बाबा। और मेरी बिटिया का जो दाहिना हाथ है वो पूरी तरह से काम नहीं करता है, बहुत सी चीज़ों को वो पकड़ नहीं पाती, कुछ चीज़ कर नहीं पाती उसकी वजह से। तो उसका दिमाग जो है बाबा पूरी तरह से अभी रिकवर नहीं है, क्षतिग्रस्त हो गया है। तो जिसकी वजह से वो पढ़ाई में, लिखने में, सोचने में, समझने में अन्य बच्चों से बहुत पीछे है बाबा। वो स्कूल में भी सब बच्चों से पीछे है जी। और अभी भी जी 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 ये ऑटिस्टिक है। जी इसका ब्रेन का विकास पिछले हिस्सा कर नहीं हुआ है। जी जी ठीक है। जी और ये असाध्य रोग है। जी और इसका जो सूक्ष्म जगत में जो अव्यवस्था है उसका ये शरीर जो है वो जी भोग रहा है। जी कारण क्या है कि जब सूक्ष्म शरीर में अव्यवस्था होती है, सूक्ष्म शरीर पूरा नहीं बना होता है, जी तो फिर स्थूल भी नहीं बनता है। जी बाबा है? जी जैसे कोई इंजीनियर नक्शा बना के दे मकान का जी और एक हिस्सा बनाना भूल जाए, जी तो जो मिस्त्री होगा वो तो वैसा ही बनाएगा जैसे नक्शा है, जी जी तो हिस्सा नहीं बनेगा। जी तो नक्शा तो सूक्ष्म में है, जी दिमाग में नक्शा है, कागज बना दिया है, जी स्थूल में भी अधूरा रह जाएगा। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में अगर कुछ अधूरापन है जी तो फिर स्थूल में भी अधूरापन रहेगा। तो ऑटिस्टिक होने के साथ साथ जी इसमें सेरेब्रल पाल्सी की स्मृतियां भी हैं। जी जी ये स्पेशल चाइल्ड हो गया। जी सर और इसकी स्पाइन हल्की सी कर्व है, जी जो रीढ़ की हड्डी है जी हल्की सी कर्व है। जी जी और जैसे पैर पूरे उठा के चलने हैं जी तो पूरे नहीं उठाती है, नहीं उठाती बाबा। थोड़े थोड़े उठा के चलती है पैर। जी जी तो ये सारी चीज़ें ब्रेन से हैं। जी मेरी आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जी आप जैसे तमाम माता पिता आते हैं जी ऐसे बच्चों की समस्या लेके, जी तो वो कहते हैं हम थेरेपी करा रहे हैं। जी इस थेरेपी से होता कि मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जी बाबा समस्या ब्रेन के अंदर की है, जी थेरेपी हाथ पैर उमेट रहे हैं। जी मेरे बात नहीं समझ में आई कुछ कि थेरेपी से ठीक हो जाएगा, जिसकी दवा ही नहीं बनी संसार में। जी जो आपके बच्चे को रोग है, जी इसके पूरे संसार में कोई औषधि नहीं है, जी तो एक कौन सी औषधि खिलाते हैं, फिर भी उसके बाद भी खिलाते हैं ये खिलाओ बच्चों को। तो कौन सी औषधि खिलाते हैं, किस लिए खिलाते हैं, जब औषधि नहीं बनी, उसकी इलाज ही नहीं है। जी और थेरेपी और बता देंगे करने के लिए, सारे सिस्टम खोल रखे हैं जी कि आप बेवकूफ़ बनिए। बच्चे को लेके चिंता रहती माता पिता को, जी तो जो आदमी जो बताता है बेचारे करते हैं। जी जी तो हमें ये बात नहीं समझ में आती कि इनको दो जूते क्यों नहीं मारता आदमी कनपट्टी में खींच के कि भाई कौन सा इलाज चल रहा है ये, जी जब इसका इलाज ही नहीं है जी तो इलाज कौन सा हो रहा है, हैं? जी जी इसकी चीज़ें जो है स्मृतियाँ बनती नहीं है इसके अंदर। जैसे आपको सिखाएंगे पढ़ाएंगे जी तो वो भूल जाएगी, जी है ना, भुला देने वाली स्मृतियाँ हैं, जी पूरी स्टोरेज नहीं होती इसकी। जी लेकिन कोई बात नहीं, आप दरबार से जुड़े रहो। जी और धीरे धीरे सब अच्छा होता है ईश्वर कृपा से। जी जी आपके ही प्रार्थना संकल्प से बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं। जी बाबा यहाँ हजारों बच्चे, जिन संख्या बहुत है, जो अपने माता पिता के संकल्प से बच्चे अच्छे हुए जी बाबा हैं। जी। और बाबा जैसे वॉशरूम वगैरह भी बेड में हो जाता है। हम इसकी 20 समस्याएं बता सकते हैं, उसका जी। कोई लाभ नहीं है, जी है ना। जी बाबा, आपके पास इस उम्र में से आया है कि मेरी बेटी का इलाज आप करें, बताएं कि कैसे मैं ठीक करूं बाबा। जैसे उतावला नहीं होना है, जी बहुत धैर्य से रहना है। जी बाबा पहले बात तो गांठ बांध लो, जी 2-4-5 साल भी लग सकते हैं उसको जी स्वस्थ होने में धीरे धीरे, जी क्योंकि असाध्य रोग इसका कोई संसार में इलाज नहीं है। जी बाबा धीरे धीरे खराब ही होता जाता है, नीचे की ओर जाता है, जी धीरे धीरे बच्चा खराब ही होता चला जाता है और मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु। तो आप आज से चीज़ें खराब होना बंद हो गई, जी बाबा वहाँ खड़े हो गए अब आप। जी
अब उसके बाद आपके प्रार्थना संकल्प से सब अच्छा होता है। आप उन माता पिता से मिलिए जिनके बच्चे अच्छे हुए, जी तो आपको थोड़ा धैर्य आएगा। धैर्य रखिए, उतावलापन नहीं। जी बाबा जी। और देखने में भी परेशानी होती बाबा जी। जी पहले जो आप कागज भी लिख के फाड़ दीजिए, जी बाबा। नहीं बोलती रहेंगी, स्मृतियाँ फाड़िए। बोलो। ये सारा रोग और कष्ट इन्हीं से गया है। ये खुद ऑटिस्टिक थी, ये अपने जीव, ये खुद ही ऑटिस्टिक रही हैं आपकी धर्मपत्नी, समझ गए ना। जी जी जी। तो वो स्मृतियाँ इसमें गई। तो अभी भी आप देखते हैं इनमें हाइपर एक्टिव, अभी भी आपकी धर्मपत्नी अभी भी बहुत बड़ चालू है, अभी भी धैर्य नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इसका कोई संसार में इलाज नहीं है, उसके बाद भी आप धैर्य नहीं पकड़ पा रही हैं, है ना। आंखें बंद करी, बच्चे की हथेली पड़ी दोनों में। हाँ, इनके गर्भ में जो इनके, उसको छोड़ दीजिए, बच्चे को पकड़े रहिए, उसको आप आंखें ना बंद कराइए, उसको करने दीजिए जो कर रहा है। इनके गर्भाशय में जो बच्चे के मस्तिष्क का अंश फंसा हुआ है, ओम शिव शुद्ध बच्चे में डाल दिए, लगा दिए, सूक्ष्म में लगा दिया जाए। पागलपन की स्मृति नष्ट की जाए इनके। छिन्नमस्ता सभी सिर काट दें, प्रहार सब काट दिए सारे सिर। ओम सूक्ष्म शरीर छोटा किया जाए, स्थूल से। माता पिता के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृति सक्रिय कर दें। जो बात को सुनने नहीं देती वो नष्ट कर दिया जाए, ताकि बात को सुन सके, सुन के समझ सके, समझ के उत्तर दे सके। प्रहार पिछले जन्मों जानवरों की जो स्मृति है उसे तोड़ दिया जाए। इसकी माँ का जो सूक्ष्म शरीर छोटा है इसको बड़ा किया जाए। इनकी माँ में एक ऐसा स्मृति है जो समझती नहीं है लेकिन बस बोलती रहती है, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार शुद्धि, और बच्ची से जुड़ी स्मृति नष्ट की जाए। शुद्धि 3 बार बोली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा माँ को प्रणाम करके आँख खोल दीजिए। ठीक है, अभी धीरे धीरे शांत रहेंगी। आँख खोल लीजिए, अभी धीरे धीरे शांत रहेंगी। हैं, उठा पटक इनकी खत्म होगी धीरे धीरे, लेकिन आपके ही प्रार्थना संकल्प से होगी। ठीक है, लेपन इसको चाहिए होगा, जी बाबा। है ना। जैसे अभी खड़ी हैं, अभी शांत होना शुरू हो गई। अभी जो खड़ी हैं बिटिया आपकी, ये अभी से शांत होना शुरू हो गई। जो आपकी बात को सुनती नहीं थी, चाहे जितना चिल्लाओ, नहीं ध्यान देना है, अपने काम में लगे रहना, आई कांटेक्ट नहीं करना। अभी सब चीज़ें धीरे धीरे आपके प्रार्थना संकल्प से ही ठीक होना शुरू होते हैं। ठीक है, धैर्य रखो, जी बाबा। लेपन करो उसको, खुश रहो। हाँ, कुछ कहना? हरिहर जय माँ बाबा की। खुश हो बेटा। बाबा जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस समस्या के लेकर मैं अपनी बच्ची के यहाँ आया हूँ, उस अब बेटा समस्या- बार बार वही चीज़ मत दोहराओ। मेरी बार बार वही चीज़ दोहराने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरी एक विनती है, 2 शब्द मेरे बोलने दीजिए बाबा जी। तो बस यही है कि वही समस्या दूर कर दीजिए बाबा जी, बस और कुछ। आप सब लोग सुन रहे हैं क्या हालत इन दोनों माता पिता की, बच्चे की? इनके भी दिवाला निकल गया दिमाग का। वही बात है, बार बार कह रहा हूँ, इतनी देर से उसी की बात हो रही है, सारी बात समझा रहा हूँ, फिर आप घूम के आपकी सुई में अटक जाती, टक से आके। बाबा जी अपने प्रार्थना से, संकल्प से आपको सब अच्छा करना है। ठीक है, ये ध्यान रखो। दरबार से जुड़े रहो, जितना आस्था विश्वास श्रद्धा आप में गहरा रहेगा, ये बात दोनों ध्यान रखना माता पिता, जितनी आस्था विश्वास श्रद्धा गहरी होगी उतना जल्दी ये स्वस्थ होगी। तीसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हाँ, खुश रहिए।